तो यार कई सारे सीजन्स में लसित मलिंगा ने परेशान किया था सीएसके को। अगर आप सीएसके फ़ैन हो तो आपको याद होगा 2019 का फाइनल। वेल, दैट्स अ थिंग इन द पास्ट, बट और उसके बाद से एक क्वेस्ट सा लग गया कि हमको लसित मलिंगा को किस तरीके से टैकल करना है। बट वो तो उतनी तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके बैटिंग में नहीं हो पाया। बट सीएसके ने एट द एंड थक हार के अपना एक नया प्लान बनाया कि भाई अब हम अपना खुद का लसित मलिंगा ले आएंगे। उनके लसित मलिंगा ने तो रिटायरमेंट ले लिए, तो हम खुद का हम खुद का लसित मलिंगा ले आएंगे। एंड वो हमारे सबके सामने है, ए मथीशा पथिराना। तो भाई अब हमारे सीएसके कैंप में भी एक लसित मलिंगा अवेलेबल है, जो कि उसी तरीके से बॉलिंग करता है और रिजल्ट भी प्रोक्योर करके देता है। जो कि आज हुआ 4 विकेट फॉर मनीषा पथिराना, और एक ऐसा स्पेल जो कि मैच चेंजिंग था, और जहां से एक विक्ट्री जो है वो स्टैम्प करी आज चेन्नई सुपर किंग्स ने ओवर मुंबई इंडियंस बाय 20 रन्स। तो बात करेंगे शुरू से मैच के बारे में। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एक और पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो में स्वागत है आप सबका। तो 14 अप्रैल संडे का दिन, मैच नंबर 2 बिटवीन एमआई एंड सीएसके। एमआई ने टॉस जीता, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो सीएसके बैटिंग करने आई। ओपनिंग में आए थे आपके अजिंक्य रहाणे एंड सचिन रविंद्र। फॉर अ चेंज, पता नहीं क्यों ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने नहीं आए, बट अजिंक्य रहाणे आए। एंड पहले ओवर में एक चौका भी आया, बट उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाए। 8 रन 9 बॉलें और उसके बाद आउट हो गए थे। फिर आए ऋतुराज गायकवाड़ अलॉन्ग विद सचिन रविंद्र। अच्छी पार्टनरशिप करी। एक थोड़ा सा कंसिडरिंग जिस तरीके के पावर प्ले हमें आईपीएल में देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से एक थोड़ा स्लो पावर प्ले। बट कोई और विकेट नहीं गई, जो कि एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो स्टेज पे आप एक और विकेट नहीं देना चाहते थे। तो वहाँ पे थोड़े से रन्स को सैक्रिफाइस किया गया। बट उसके बाद जिस तरीके से मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला, दैट इज़ कमेंडेबल। अगेन एक कैप्टन्स नॉक, 50 फ्रॉम ऑन हिज पार्ट टुडे, एंड ग्रेट इनिंग्स ऑल ओवर। सचिन रविंद्र ने साथ दिया, बट ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए अपनी पारी को। और उसके बाद शिवम दुबे, तो दैट इज़ आज तो शिवम दुबे ने बिल्कुल रोहित भाई के आगे भी ऑडिशन दे दिया, और ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब टुडे। अगेन अ क्विक 50, एंड जिस काम के लिए उनको भेजा गया है, जिस काम के लिए उनका एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उनको रखा गया है, वो काम को वो हर मैच के साथ ऑलमोस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये मैच में भी उन्होंने वही किया। एक क्विक 50, एंड वो जो मोमेंटम शिफ्ट की हम बात करते हैं, जहाँ से आपको मोमेंटम चाहिए होता है अपनी साइड के लिए, ताकि आप एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रेसिवली बढ़ पाएँ, वो करके दिया। एंड एक अच्छी पार्टनरशिप भी करी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। ज़्यादा प्रेशर नहीं आने दिया उन पर, बड़े शॉट्स का जिम्मेदारी लिया, एंड डिलीवर्ड इट ऑन हिज पार्ट। एंड उनके आउट होने के बाद भी डेल मिचेल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करने की कोशिश करी। और थोड़े बाद उसके बाद हमने देखा कि कि थोड़ा सा रन्स जो हैं वो उनकी स्पीड स्लो हो गई। जब डेरिल मिचेल थे, उतने अच्छे से बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था उनके बैट से। बट एक बार डेरिल मिचेल जब आउट हुए, तो एम एस धोनी बैटिंग करने के लिए आए। एंड आते ही यार 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, एंड उसके बाद एक डबल। सो 20 इन 4 बॉल्स, 3 अप्रॉक्स 250 का स्ट्राइक रेट यार, 250 से भी ऊपर का 500 का स्ट्राइक रेट, 4 बॉल 20 रन, 500 का स्ट्राइक रेट हो गया। ये तो कमाल की इनिंग्स। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फिनिशिंग टच दी गई उनके द्वारा जो मैच को कम्प्लीटली एक चेंज कर दिया। मोमेंटम तो उनकी तरफ शिफ्ट हो ही गया एट दी लास्ट ओवर, बट साथ ही में वो जो शायद दिख रहे थे कि एक 190 के आसपास बनेंगे, वो 190 से शिफ्ट हो गया 206 पे। जो कि मुझे लगता है कि फिर वहाँ से एक साइकोलॉजिकल फिगर को क्रॉस करना अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ रहती है किसी भी टीम के लिए। जब आप T20 ऐसे फॉर्मेट में 200 रन के पार चले जाते हो वाइल सेटिंग अप अ टारगेट फॉर द अपोजिशन टीम, तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी रहता है, क्योंकि सामने वाली टीम को पता होता है कि यार 200 चेज़ करना है, तो एटलीस्ट 10 रन का
रन रेट जो है वो हमें मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। तो वो धोनी ने करके दिया आज भी। और मुझे लगता है कि यार जैसे हमने देखा है ना पिछले 1-2 साल से कि उन्होंने अपने रोल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। एंड अब लाइक पिछले साल और अब दिख रहा है आपको कि किस तरीके से वो जो उन्होंने अपने रोल में चेंजेस किए हैं, वो किस तरीके से टीम के बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं और काम भी आ रहे हैं। तो एक बहुत छोटी इनिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि जित छोटी तो थी बट इम्पैक्टफुल बहुत ज़्यादा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इट हैड ऑन बोथ द टीम्स, पॉजिटिवली ऑन सीएसके, टू बी ऑनेस्ट। 206 ऑन द बोर्ड, कंसीडरिंग कि ठीक-ठाक अच्छी बॉलिंग है, महीशा बथराना जिस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे थे, मुस्तफ़िज़ुर रहमान जिस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे थे ये मैच में, ये सीज़न में, कंसीडरिंग दैट एक अच्छा टोटल ऑन द बोर्ड। बट जिस तरीके से एमआई ने एसआरएच के अगेंस्ट बैटिंग करी, जिस तरीके से एमआई ने आरसीबी के अगेंस्ट बैटिंग करी, तो ये उनके लिए एक इम्पॉसिबल रन चेज़ तो नहीं लग रहा था किसी भी एंगल से। उनको भी पता होगा कि यार ये चेज़ हो सकता है इफ़ वी बैट द राइट वे। और स्टार्ट तो बिल्कुल वैसे ही किया, पावर प्ले में 60 प्लस बना दिए, तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके साथ चल रहे थे। उसके बाद भी टिल दी 10th ओवर वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, अनटिल अनलेस वहाँ पे एक विकेट भी आया ईशान किशन का। एंड उसके अगले ही बॉल पे एक डॉट बॉल हुआ था सूर्य कुमार यादव को, जो डाला था मनीषा बद्राना ने, और उसके बाद ही उनका विकेट भी गिर गया था। तो वो जो एक ओवर था वो शायद थोड़ा-सा चेंजिंग ओवर था मैच के पर्सपेक्टिव में, बट रन रेट चेंज नहीं हुआ था। रन रेट फिर भी उसी हिसाब से चल रहा था। वो जो 10 का आस्किंग रेट था वो 9.5-10 के आसपास वो लोग रन बना रहे थे 10th ओवर तक। एंड उसके बाद तिलक वर्मा ने भी अच्छी बैटिंग करी। मुझे लगता है कि डे बाय एज वो जितना एक्सपीरियंस उनके पास आता जा रहा है, वो अपने बैटिंग में उतना ही इंप्रूवमेंट लाते जा रहे हैं और अच्छा करते जा रहे हैं मैच बाय मैच। बट अनफॉर्चुनेटली एक स्लोअर बॉल पे आउट हो गए, जज नहीं कर पाए, एंड कॉट आउट कैच आउट हो गए थे। एंड 31 रन्स इन 20 बॉल्स, डिसेंट कंट्रीब्यूशन टू द इनिंग्स, बट आउट हुए। और उनके आउट होने के बाद मुझे लगता है कि वहाँ पे एक मेजर एक स्लो हो गया था रन रेट आफ्टर ही गॉट आउट, स्पेशली क्योंकि उनके आउट होने के बाद जब हार्दिक पांड्या बैट करने के लिए आए, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत क्रूशियल टाइम था जहाँ पे उनको चार्ज करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आफ्टर दी 13th ओवर जब 7 ओवर बचे थे, तो कुछ 12 का रन रेट आस्किंग था, अराउंड 83-84 रन उनको चाहिए थे। बट उसके बाद जो 2 ओवर आए, उनमें सिर्फ एक ओवर जो शार्दुल ठाकुर ने डाला उसमें सिर्फ 2 रन आए थे, एंड उसके बाद जो ओवर आया उसमें सिर्फ 5 रन आए थे। तो उसके बाद जो बाकी लास्ट के 5 ओवर बच गए थे उनमें 75 का आस्किंग रन्स हो गए थे, और जो रन रेट था वो 15 तक पहुँच गया था। तो आप ये समझ सकते हो कि जो रन रेट एक बार 10 का था, वो 10 से बढ़कर 12 पहुँचा, और फिर वो सिर्फ 2 ओवर जिनमें विकेट नहीं गिरे, बट सिर्फ जस्ट बिकॉज़ रन्स नहीं आ पाए, तो वो जो आस्किंग रेट था वो शूट अप कर गया 15 की तरफ। ऑलमोस्ट 15 पहुँच गया था, 15 तक। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है किसी भी टीम के पास, जब आप 200 या 200 से ऊपर का टारगेट डिफेंस कर रहे हो, कि अगर आपके पास 1 या 2 ओवर अच्छे आ जाते हैं, जहाँ पे विकेट्स ना भी गिरें, बट अगर रन्स नहीं आते हैं, आप रन्स पे वो एक सॉर्ट ऑफ स्टॉपेज लगा देते हो, तो फिर आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं, और प्रेशर भी बनता है उसके बाद। और वही हमें देखने को मिला, प्रेशर बना हार्दिक पांड्या के पास, के ऊपर प्रेशर बना, और एज अ रिजल्ट वो आउट हुए। उसके बाद एक टाइम आउट का कुछ सीन चल रहा था कि वहाँ डगआउट से बातें हो रही थी कि टाइम आउट लेना है उससे पहले, बट वहाँ पे कुछ अंपायर ने इंटरफेयर करके उनको समझाया, एंड उसके बाद तो खैर हार्दिक पांड्या आउट हो गए, और उसके बाद तो टाइम आउट ले लिया। एनीवेज, आफ्टर दैट टिम डेविड वाज इन, एंड बट फिर भी रन्स उतनी स्पीड से नहीं आ रहे थे जिस तरीके से रिक्वायर्ड थे। बट टिम डेविड ने 2 छक्के लगाए थे उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, एंड बट 2 वाइड भी आई थी उस ओवर में। सो 15 रन आ गए थे ऑलमोस्ट 3 बॉलों में। बट उसके बाद एक और छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉल पे उनका विकेट गिर गया। एंड वहाँ पे मुझे लगा कि मैच इज़ ऑलरेडी अभी पैक हो गया मैच बिल्कुल सीएसके के साइड में। तो बिल्कुल रोहित वहाँ पे खेल रहे थे। बात करेंगे रोहित के बारे में भी, क्योंकि सेंचुरी बनाई आज। तो पहले बाकी लोगों के बारे में फिनिश कर लेते हैं। सो बाद में उनके आउट, टिम डेविड के आउट होने के बाद आपके रोमेरो शेफर्ड आए, पिछले मैच के हीरो, बट इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए और फिर बोल्ड हो गए थे। सो दैट वाज इट, प्रीटी मच इट, कंसीडरिंग कि मुंबई की बैटिंग। तो हाँ, मोहम्मद नबी आए और या दे एंडेड अप लूजिंग। सो
इस पूरे रन चेज़ में जो एक प्लेयर जो स्टैंड आउट कर रहा था वो थे रोहित शर्मा। वेल डिज़र्व्ड सेंचुरी, 110 रन 110 रन बनाए 64 बॉल में, एंड कमेंडेबल इनिंग्स यार। भले ही उस तरीके का साथी नहीं मिला आज, कंट्रीब्यूशन नहीं मिला दूसरे एंड से, तो हो सकता अगर मिलता तो शायद ये रन चेज़ कर लेते, और एक टाइम पे लग रहा था कि कर जाएँगे, बट वो जैसे-जैसे विकेट गिरते गए एक एंड से, तो फिर उस तरीके का फिर कंट्रीब्यूशन आ नहीं पाया जिस तरीके की डिमांड थी, जिस तरीके का एक एक्सपेक्टेशन था, और फिर अकेले पड़ गए थे रोहित भी। एक लग रहा था कि वो सिर्फ मारने की कोई उनका उतना स्ट्राइक भी नहीं मिल रहा था उनको एक पॉइंट पर, जब वो मैं 2 ओवर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रन्स नहीं आए, वो 2 ओवर में उनको स्ट्राइक भी नहीं मिला, 1 या 2 बार सिर्फ उनको स्ट्राइक मिला, उसके अलावा उनको स्ट्राइक भी नहीं मिला उस ओवर में। तो हाँ, एक अच्छी इनिंग्स खेली, वेल डिज़र्व्ड, और ये सेंचुरी अपने आप में एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ है कि द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़, उनको किसी तरीके का ऑथराइज़ेशन नहीं चाहिए, फॉर्म के ऊपर या फिर किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर या मेट्रिक के ऊपर। ही इज़ द बेस्ट दैट वी हैव, मॉडर्न डे ग्रेट्स, वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स। सो उनके पास किसी भी तरीके के एक ऐसा प्लेयर हैं जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रन चेज़ में आपके लिए एक कमाल की इनिंग्स खेल सकते हैं। तो आज भी उन्होंने वही करके दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी और की तरफ से वो इनफ कंट्रीब्यूशन नहीं आया जो कि मैच को जिता सकते थे उनके साथ। सो एनीवेज़, लेकिन उनकी ये इनिंग्स एक मेमोरेबल रहने वाली है, क्योंकि भैया वानखेड़े में खेल रहे थे एक तो, और अपने होम ग्राउंड में तो। और अगर आप आज देखोगे तो ना कि जितने भी लोगों का मुंबई होम ग्राउंड है, उन सब ने अच्छा किया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा किया, शिवम दुबे ने अच्छा किया, रोहित शर्मा ने अच्छा किया, तुषार देशपांडे ने अच्छा किया। सो अनदर बॉलर, आई कैन नॉट फिगर आउट द नेम, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने वो भी, उनका भी होम ग्राउंड है, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज। विकेट्स नहीं आए, बट बॉलिंग में ठीक ठाक किया। सो मैं कैसे भूल गया यार, शार्दुल ठाकुर लॉर्ड, 2 कैच लिए, और वो जो 2 रन वाला ओवर था वो भी उन्हीं का था, जहाँ पे बिल्कुल उन्होंने वो जो रन रेट था वो बिल्कुल 12 से 14 पहुँचा गया था एक ही ओवर के बाद, तो वो उनका ही ओवर था जहाँ पे सिर्फ 2 रन गए थे, और वो भी 2 सिंगल्स, और कोई एक्स्ट्रास भी नहीं थे। तो यार दैट वाज़ प्रीटी मच अबाउट द मैच, एंड सीएसके जीत गई है इस मैं एल क्लासिको तो नहीं कहूँगा यार, बड़ा मुझे क्लीशे लगता है इसको एल क्लासिको की तरह रेफ़र करना। जब मुझे लगता है कोई और बेटर नेम हो सकता है, या फिर कोई और नेम हो सकता है इस राइवलरी के लिए, बट ठीक है, अगर आप कंसिडर करो आईपीएल के स्टैंडर्ड से, तो हाँ यार, ये सबसे बड़ा मैच ज़रूर होता है मुंबई सी वर्सेस सीएसके का। 2 ऐसी टीम्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल ट्रॉफ़ी जीती है, एंड जिनके फ़ैन बेसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखोगे तो ना, किसी भी नॉर्मल मैच में जो जियो सिनेमा की वॉचिंग होती है वो 3, 4, 5 करोड़ होती है, लेकिन आज के मैच में 20 करोड़ के आसपास की व्यूवरशिप थी। एंड अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन हो तो यार, ये मैच तो फिर एक कंप्लीट ट्रीट था हर क्रिकेट फ़ैन के लिए, क्योंकि एमएस धोनी की एक माइंड ब्लोइंग फिनिश, रोहित शर्मा का शतक, एंड सीएसके की विन। What do you want? It was a great game all over, and the team that played slightly well, that did slightly well on both the parts, came out as the winners. So yeah, that was pretty much about the game, and 20 रन से सीएसके जीत गई है, एंड नाउ दे हैव 8 पॉइंट्स, सिमिलर टू केकेआर जो कि आज जीते हैं। तो ठीक है यार, बस इतना ही था आज के लिए इस पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए। अगर तुम्हें पसंद आई है तो डू हिट अ लाइक एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूंगा तुमसे किसी ऐसे ही अगले पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, एंड स्टे वेल वेयर एवर यू आर। थैंक यू।